बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। थोड़ा सा सेशन ने आपको पैनिक भी किया सुबह के टाइम में। उस टाइम देखने वाली ये हालत थी सबकी, लेकिन इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 552 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,57,088 का, जो कि ऑल टाइम बी हाई था। इधर इंडेक्स ने तकरीबन 1001 पॉइंट गेन किया था। उसके बाद इंडेक्स अगर लो लेवल देखें आज का, तो वो 1043 पॉइंट की कमी के साथ 1,55,044 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो एक अच्छे से अंदाज में फिर 476 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,56,563 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 480 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अच्छा, सुबह के टाइम में जब इंडेक्स ने सिर्फ 1000 पॉइंट लूज किया था, तभी मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि जब इंडेक्स आपका 1,56,000 पे मूव कर रहा हो तो फिर 1000 पॉइंट मैटर नहीं करते। ये सुबह 9:56 पे जब आपके कमर्शियल बैंक्स प्रेशर में थे, सीमेंट सेक्टर था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां प्रेशर में थी, तब मैसेज किया था कि 1,56,000 पे 1000 पॉइंट का नीचे करेक्शन ले जाना, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाना मैटर नहीं करता। जब 4-4, 5-5 हजार डेली आपका इंडेक्स ऊपर जाता है, जैसे कि कल परसों 1800 पॉइंट गया था, कल के दिन में 1900 पॉइंट, और आज के दिन में सिर्फ 1000 पॉइंट इंडेक्स नीचे आया, और देखने वाली हालत थी तमाम ही स्टॉक्स की, तमाम के तमाम रेड में नजर आ रहे थे। कोई एक दो बचा था बेचारा, जैसे कि BNL था जो कैप के नजदीक थे या कैप पे खड़े थे, वो बचे, बाकी सब की हालत जो है देखने वाली थी। तो जो भाई हमारे रैलियां कहते हैं रैली मिस हो गई, रैली आपने फलां निकाल दी, फलां निकाल दी, फिर इस जगह पे आके उनको सब्र नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको हपको उठवाया होता 200 रुपए का, 195 रुपए का, फिर आपकी चीखें सुनने वाली होनी थी। जब इंडेक्स के 1000 पॉइंट लूज करने पे ये हालात होंगे, तो आप सोचिए कि जिस दिन इंडेक्स ने 5000 या 6000 पॉइंट लूज किए उस दिन क्या बनेगा। और इस जगह पे 1,56,000 पे, 1,57,000 पे 5-6 हजार की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं होगी, लेकिन आपको ऊपर जाती चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और फिर जब वो थोड़ा सा नीचे आती हैं तो पैनिक होकर सेल भी करने लगते हैं आप लोग। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 169 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, FFL, THCCL, सिमेट्री, BML, ICIBL, BICO, FNEL। मार्केट समरी में देखें तो 478 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से 154 एडवांस रही, 291 डिक्लाइनर रही और 33 अनचेंज रही। अब देख लें, इंडेक्स ने तकरीबन 476 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद इंडेक्स जो है आपका पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी एडवांस देख लें, डिक्लाइनर देख लें, तो इन चीजों से समझ सकते हैं आपके इंडेक्स आपका कहां पे खड़ा है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो 4,82,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी 55 अरब और 19 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो 1068 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सबसे आगे रहे फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फूड एंड पेपर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद FFC, MEBL, मारी, ईफर्ट, MBP, HBL, PPL, लक, UBL, पोल। कल की वीडियो जिसने देखी है उसको याद होगा कि जब FIPLIP हमने देखा था, तो FIPLIP को देख के और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देख के बोला था कि आपको इनमें मूव मिल सकती है, और साथ में बोला था कि आपको नजर रखनी चाहिए PPL पे, OGDC पे, मारी पे, पोल पे। तो 4 स्टॉक के नाम लिए थे, उनमें से 3 आपको आज चलते हुए नजर आए, जिसमें मारी, पोल और PPL था। OGDC नेगेटिव साइड पे रहा और सिर्फ 40 पॉइंट उसने ऐड किए। और नेगेटिव साइड पे देखें तो NATF भी है, आज 5 रुपए का इसने डिविडेंड भी दिया, रिजल्ट भी ठीक था, लेकिन अवाम को पसंद नहीं आया, सो सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसके बाद PSO भी नेगेटिव साइड पे, HMB, BAHL, हपको, FCCL, MLCF, JVDC। जवदान कॉर्पोरेशन को देखें तो इसने भी रिजल्ट ठीक दिया। EPS तो चले उतनी रही जितनी पिछली दफा थी, सेम तकरीबन वही थी, लेकिन 5 रुपए का डिविडेंड इसने दिया। तो अगर NATF के मुकाबले में देखा जाए तो इसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। 80 रुपए का स्टॉक है, 84 रुपए का आपको 5 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, और आपको क्या चाहिए। आज के सेशन का FIPLIP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 4.19 की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.08 की, कंपनीज ने बाइंग की $5 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है $1 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाय किया 0.02 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की आज सेलिंग है $5 मिलियन की। ये अब जो कमाल है, ये पता नहीं उस 1000 पॉइंट का कमाल है जो सुबह 10 बजे देखा गया था, या प्रॉफिट टेकिंग है, अब ये नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअल्स ने 5 मिलियन का माल सेल किया। और सबसे ज्यादा माल भी पीछे अगर देखें पूरे 1 वीक में लास्ट, तो इंडिविजुअल्स के पास ही ज्यादा था।
उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 2.55 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 3.79 मिलियन की, एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी बाइंग और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $1 मिलियन का। बैंक्स की बाइंग सबसे ज्यादा है लेकिन 5 मिलियन का उन्होंने बाय किया है डेट मार्केट में, और फर्टिलाइजर में तकरीबन पौने मिलियन का 0.87 मिलियन को उन्होंने बाय किया। ½ मिलियन का उठाया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। 5 मिलियन की बाइंग कंपनीज की है जिसमें से 1.15 का उन्होंने उठाया सीमेंट सेक्टर को, 0.64 कमर्शियल बैंक्स को, 1.59 फर्टिलाइजर में, 1.15 ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और उसके बाद तकरीबन ½ मिलियन का पावर जनरेशन में। उसके बाद देखते हैं दो अभी पार्टियों की मैं देख चुका हूं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग, तो बाद में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अलग से देखते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स को देखें तो क्रॉस द बोर्ड इंडिविजुअल्स ने सेलिंग ही की है और बाय किया है 1 मिलियन का फूड एंड पर्सनल केयर को। सबसे ज्यादा सेलिंग है इंडिविजुअल की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां ठीक रह सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो उन्होंने भी बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। म्यूचुअल फंड को देखें तो उसके भी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और साथ में कमर्शियल बैंक्स में 2 मिलियन का उन्होंने बाय किया। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अलग से देखते हैं तो पता चलेगा कि कौन से इदारे इसमें आज घुसे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो बैंक्स की बाइंग, ब्रोकर की बाइंग, कंपनीज की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग, म्यूचुअल फंड की बाइंग, और सेल किया है इंडिविजुअल्स ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां आगे चल के भी ठीक रह सकती हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करना जरूरी होगा, ये नहीं कि लेके आप बैठे रहें उसको। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में वही 4 कंपनियां हैं, मारी, ओजीडीसी, पीपीएल, पोल, तो ये आगे भी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन इसको लेके आपने बैठा नहीं रहना, बल्कि ट्रेलिंग स्टॉप अगर लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस है वो 1,56,583 की है, तो आज अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 1,56,563 पे आई। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट देखें इंडेक्स के पास तो नीचे 1,55,000 की और उसके बाद 1,53,600। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आगे इंडेक्स को मिल सकती है 1,57,800, उसके बाद 1,58,300, और अगर वो सस्टेन कर गया तो फिर 1,60,000। इंडेक्स की सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो ओवरबॉट है, 83 प्लस उसकी आरएसआई है जो कि वेरी ओवरबॉट है। शॉर्ट टर्म में पुल बैक का रिस्क भी मौजूद है, जैसे कि कल बोला था कि पुल बैक आ सकता है, आज पुल बैक वैसा तो नहीं आया, लेकिन 1000 इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए। ये अगर 2-3 हजार पॉइंट हो जाते तो एक बब्बर शेयर सा पुल बैक हो जाना था, लेकिन अब भी अगर देखें तो आपका बुल जो है वो बियर पे हावी है अभी तक। उसके बाद मैगडी को देखें तो स्टिल पॉजिटिव है और बुलिश क्रॉसओवर इंटैक्ट है अभी तक। उसके बाद एनएटीएफ के भाई पूछ रहे थे, काफी 2-3 भाइयों के क्वेश्चन आए कि इसका क्या करें, तो एनएटीएफ देखें ठीक है, इसकी सपोर्ट जोन जो है वो पहला सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं 340 से लेके 342, 340 से लेके 318 तक, ये एरिया आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। उसके नीचे जाता है तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं 264, 265 पे जाके, वहीं पे तकरीबन इसकी 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट बनेगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।